जब महाभारत का अभिमन्यु अपने मां के पेट में रह करके विद्याएं सीख सकता है, तो क्या आपका बच्चा 12 साल 14 साल की उम्र में का हो गया है और वो पढ़ाई नहीं कर सकता है? निश्चित ही कर सकता है, लेकिन जरूरत है तो आपके सहयोग की, आपके विचारों को बदलने की, कि आप अपने बच्चे से मित्रवत व्यवहार करें, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपका बच्चा निश्चित रूप से सारी विद्याएं सीखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बस जरूरत है तो आप अपने बच्चे का मित्र बनिए, आप अपने बच्चे का सहयोगी बनिए, आप समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए बच्चे को कि समस्या क्या हो सकती है। बच्चे को, अगर बच्चा पढ़ने से दूर भाग रहा है तो आप उसे सजेशन दे सकते हैं, आप उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपकी इच्छाएं आप अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ना थोपें। बच्चे के मूड के हिसाब से बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चे का मूड कैसा है, उस हिसाब से आपको काम करना है। बच्चे का मूड अगर कहानियां पढ़ने का है तो उसे कहानी ही पढ़ने देना है। आप बच्चे को कहानी पढ़ने को दीजिए, आप भी साथ में बैठ के पढ़िए और उस कहानी पर चर्चा बच्चे से कीजिए। अगर बच्चे का इतिहास की किसी किताब को पढ़ने का है या किसी महापुरुष, ऐतिहासिक पुरुष के बारे में जानने की उत्कंठा है, तो आप उस तरह की किताबें उपलब्ध करवाइए और वो चीज आप बताएं बच्चे को, उस महापुरुष के बारे में बताएं, उस ऐतिहासिक पुरुष के बारे में जानकारी बच्चे को दें। बच्चे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना अभिभावक का कार्य है। बाप जितना ही बच्चे में जानने की उत्कंठा उत्पन्न कर सकेंगे, आपका बच्चा उतना ही ओजस्वी होगा, उतना ही पढ़ने में होशियार होगा। आप कभी भी यह मत सोचें कि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर, बिल्कुल भी नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। आपका भी बच्चे का दिमाग उतना ही तेज है जो क्लास में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों का है। लेकिन आपके बच्चे को जरूरत है सिर्फ आपके मोटिवेशन की, आपका प्यार, आपका सहयोग बच्चे का भविष्य संवार देगा। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, आप अपने बच्चे के साथ बैठ करके तो देखिए, आप अपने बच्चे के साथ बातें करके तो देखिए, आप अपने बच्चे से बात करिए, आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, उसको पढ़ने में क्या समस्याएं आ रही हैं उसे आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और उस समस्याओं का निदान करने की कोशिश कीजिए। आप समस्याओं का निदान कर सकते हैं, आप अभिभावक हैं, आप उसके पिता हैं, आप बच्चे का समस्याओं का निदान आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे को किस तरह की समस्या हो रही है। आप जिस तरह की समस्या बच्चे को हो रही है उसके हिसाब से आप उसकी समस्या का निदान करने की कोशिश करें। आगे के कार्यक्रमों में भी आपको हम इस तरह की जानकारियां देते रहेंगे कि बच्चे की समस्या का निदान किस तरह से आप करें। इस विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे और अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, प्रेषित मत कीजिए। मतलब कि आप अपने बच्चे के ऊपर पढ़ने के लिए प्रेशर मत बनाइए, उसे प्रेरित कीजिए, उसके अंदर उत्कंठा जागृत कीजिए पढ़ने की। तभी आप अपने बच्चे को सक्षम बनाने में सफल हो पाएंगे।